भाई आप एक तरफ तो आप ट्रायल कोर्ट जजमेंट की तरह दे रहे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट का कौन जजमेंट है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कौन सा ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है जो कोई एविडेंस देखता नहीं है लेकिन प्रोनाउंस कर देता है कि हमें इसमें देखना जरूरी नहीं है। हमने बस घोषित कर दिया कि आप इसमें आप मांगे ही कैसे, आपने इसमें इंक्वायरी मांगी कैसे, और चीज़ों को उन्होंने वहाँ मोड़ दिया जो मेरी समझ में आया। मैं तो कोई जुडिशियल ये हूँ नहीं, मैं एक बिल्कुल साधारण नागरिक और मेरा अधिकार बनता है कि मैं किसी जजमेंट को पढ़ूं और सोचूं कि मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है भाई बहुत कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत सारे विद्वान हैं जुडिशियल, वो समझाए कि हो सकता है उसका कोई लॉजिक हो, मेरी तो लेकिन समझ में नहीं आया कि आप कैसे कह देंगे कि ये फलाना जजेस ने जो साथ में थे जज लोया के, उनकी बात उन्होंने कह दी और एक सीक्रेट कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हमें मिल गई है, राज्य ने हमें दे दिया है, अब बस और सवाल आप नहीं कर सकते। और अगर आप पूछ रहे हैं तो ये आपके एजेंडा पर, आप एजेंडा ड्रिवन हैं, आपने कैसे मैंने आप जुडिशरी की पूरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग डांट फटकार रहे हैं। जो लोग इस सवालों को पूछ रहे हैं उनको डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है और कहा जा रहा है कि सवाल आपके द्वारा पूछना ये बोनाफाइड नहीं है। तो ये क्या है? यही चीज तो सरकार भी आज कर रही है कि सवाल पूछना जो है इसका मतलब है कि आप जो है आप शक के दायरे में आ गए, इसका मतलब आप ठीक नहीं चाहते देश के लिए, आप जो है खतरा है, आप ही खतरा हो गए। आप दूसरे माने लोकतंत्र पर पड़े खतरे पर आप सवाल करिए और कहिए कि ये खतरा कहाँ से पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब आप ही खतरा हो गए और आप पर ही गाज गिरेगी और आपको ही डांटा फटकारा जाएगा, हो सकता है अरेस्ट किया जाए, जो किया जाए, वो सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो ये दिस वैगिंग फिंगर टेलिंग अस ऑल टू शट अप एंड सवाल मत करो, मुझे तो यही नजर आता है। और सबसे ज़्यादा शायद जब बहुत सारे चीज़ें और भी होने लगी और कुछ अच्छे जजमेंट्स आए, कुछ ऐसे अच्छे डिसेंटिंग जजमेंट्स आए और चीज़ें होती रही, मेरे दिमाग में बार बार ये जो है वो एक तरह से एक इच रह जाता था दिमाग में कि भाई जज लोया वाली जजमेंट वो क्या थी, वो क्या बताती है हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में और इसके बारे में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बस एक और बात यहाँ पे कहूँ कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हमेशा उसमें ये संस्थाएं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल उन पर खतरे हैं और उनकी स्वायत्ता पर खतरे हैं। वो कोर्ट्स भी हैं, वो आरबीआई है, वो सीबीआई है, आप कहीं भी किसी भी संस्था को उठा लीजिए, एनआईए है, किसी भी संस्था को उठा लीजिए और उसमें आपको ये नजर आ रहा है। लेकिन मैं जरूर ये कहूँगी कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा उम्मीद शायद लोगों से होना चाहिए, लोग से होना चाहिए। तंत्र से कितना ही उम्मीद किया जाएगा, लोगों से उम्मीद रखना ये तो हम लोगों का काम है, हम बिल्कुल रखेंगे और उस उम्मीद पर टिक करके सवाल पूछते रहेंगे। एक आखिरी बात और मैं कहूँ जहाँ से मैंने क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैं संस्थाओं के बारे में कुछ सवाल कर रही हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि अभी मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट में जो लीडरशिप है, सुप्रीम कोर्ट में जो ये है, मुझे सबसे पहले खतरे की घंटी तब लगी जब मौजूदा केस, मौजूदा बेंच में भी, मौजूदा चीफ जस्टिस के रिजीम में भी जब ये चीज़ें होने लगी कि एक मैंने कुछ रोहिंग्या क्या कहते हैं उनको, मैंने शरणार्थी, उनके बारे में जो जजमेंट आया उसमें भी मुझे लगा कि ये मुझे तो एज अ कॉमन सिटीजन समझ में नहीं आया कि आप कैसे कह दे रहे हैं कि ये घुसपैठी है और इनको अपने देश वापस भेजा जाए। उनका देश, वो म्यांमार के नागरिक हैं, म्यांमार वापस भेजा जाए। तो म्यांमार में तो 1983 से लेकर के बिल्कुल साफ है, ये दर्ज है इंटरनेशनली, कोई भी जिसको वेरीफाई कर सकता है कि वहाँ रोहिंग्या लोगों को नागरिकता नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनको हाउ कैन यू डिपोर्ट पीपल टू अ कंट्री विच सेज दैट दोज पीपल कैन नॉट बी सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री? हाउ? ये कैसे हो सकता है? ये किस मंशा से हो रहा है? और इसमें मुझे अपने देश, मैंने अपने देश उसके उसूलों, उसके एक देश के नागरिक होने के बतौर मुझे शर्म आती है और मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है। और इस सवाल को हम करके रहेंगे, करते रहेंगे। और तब से लेकर के और भी इस तरह के जजमेंट्स आए, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो मुझे स्वर सुनाई देता है बार बार वो यही कि एक बहुत ही एक ऐसी चीज जो सत्ता का जो ट्यून है उसको मैच करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि सत्ता से अलग कोई आवाज हो
सत्ता से सवाल करने वाला कोई आवाज हो, सत्ता पर लगाम लगाने वाली कोई संस्था हो, इस तरह से तो व्यवहार हो नहीं रहा है। और जो शायद करते हो उन संस्थाओं में इस तरह का व्यवहार, उनके साथ क्या माने अचानक हार्ट अटैक ही होना या मॉर्निंग वॉक पर मत जाइए इस तरह के सलाह मिलना, ये तो मजाक में हो जा रहा है कि लोया हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक पर मत जाइए। लेकिन ये चीज़ें मजाक तो है नहीं, वेरी फैक्ट कि ये कॉमन सिटीजन के पार्लेंस में आ गया है। लेकिन हम मानने को तैयार हैं कि जो शख्स जिनके बारे में ये चीज़ें कही जा रही हैं वो जो हैं वो कैंडिडेट हैं चुनाव में। वो हो सकता है अगर ये सरकार फिर बनी तो उसमें होम मिनिस्टर बन सकते हैं, राज्य के तो हो ही चुके हैं, हो सकता है देश के हो जाएं। और इसमें नॉर्मल है, इसमें कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा जिनको, तब सोचने वाली बात जरूर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे संस्थाओं और तंत्र से ज़्यादा लोगों पर उम्मीद है और लोगों पर उम्मीद तो टिकी हुई है। शुक्रिया।